हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम लोग लास्ट टॉपिक ले रहे हैं हिडन गुडविल। मैंने इसमें आपको रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट सब बता दी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड करीब करीब वही है जो मैंने बताया था, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। हर ट्रांजेक्शन अलग अलग आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है और जो प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन नहीं है आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हिडन गुडविल। कई बार क्वेश्चन में गुडविल नहीं देता है और उसके बेस पर हमें क्या निकालना है, पर उसमें से गुडविल की एंट्री पास करने के लिए इसे गुडविल का अमाउंट नहीं देता है, पर गुडविल की एंट्री पास करने को देता है। तो किस तरह से करना है वो देखिए आप। तो इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 68 है मुख्य क्वेश्चन डीके गोयल का 2020-21 एडिशन 68। यस, हेमंत एंड निशांत आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, हेमंत एंड निशांत। हेमंत एंड निशांत, रेशियो इनका 3:2। आगे देयर कैपिटल 160 और 1 लाख। इसकी कैपिटल से 1,60,000 और इनकी कैपिटल है 1 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ओके, आगे दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2013 एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। इन्होंने सोमेश को पार्टनर बनाया। सोमेश को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए। सोमेश को 1/5 के लिए पार्टनर बनाया। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज इज कैपिटल। ये 1,20,000 रुपए किस बात के लिए लाया? आपके कैपिटल के लिए लाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। अब सोमेश के एडमिशन पे आपको कह रहा है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल दे रखी है, हेमंत की, निशांत की और सोमेश की, और पास कह रहा है कि आपको नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल की पास करनी है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो जब क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी रखी है और गुडविल की एंट्री के लिए कह रहे हैं, तो गुडविल किस तरह से निकालना है आप लोग देखिए। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब देखिए, सोमेश 150 के लिए 1,20,000 लाया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश, ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश, टोटल कैपिटल कितनी होगी? टोटल कैपिटल विल बी 1,20,000। 120 इंटू 1/50 इतना है सोमेश का। इसका रेसिप्रोकल कर लो 5/1, कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख। 1,20,000 इंटू 5/1 6 लाख। 6 लाख सोमेश की कैपिटल हुई। इसमें से लेस कैपिटल किस किस की माइनस करो? हेमंत की कैपिटल कितनी है? हेमंत कैपिटल 1,60,000, 1,60,000। निशांत कैपिटल, निशांत कैपिटल ये आपके दे रखिए 1 लाख। और सोमेश कैपिटल जो खुद की कैपिटल है वो कितनी है? 120। अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व, सरप्लस, P&L जो पुराना दे रखा है एडमिशन के पहले का वो भी दिया हुआ है तो वो भी एडजस्ट होता है हेमंत और निशांत की कैपिटल में। जैसे कोई P&L, जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व फंड दिया हुआ तो वो ऐड होता। पर अगर P&L का लॉस वगैरह दे रखा है तो वो क्या होगा? माइनस। यानी कि सोमेश के एडमिशन के पहले जो भी हुआ ट्रांजेक्शन और जो इनके कैपिटल में होना है, इन्हीं के रेशियो में बढ़ना है, वो उनके में प्लस और माइनस करके जो कैपिटल आएगी वो माइनस होगी। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, पर आगे के क्वेश्चन में आ सकती है, एग्जाम में भी ये कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ 3,80,000 हुआ। तो आपका कितना बचा है? 220। 220 क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी आपके गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म आपकी कितने रुपए होगी? यहाँ पे 2,20,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म होगी। अब इस गुडविल ऑफ द फर्म को जो एक्चुअल में सबसे पहले वापस देखो, नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालो। एक्चुअल में तीनों की कैपिटल इतनी हो रही, तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल वो लाया है उसको हम क्या मानते हैं? उस एक्स्ट्रा कैपिटल को क्या बोलते हैं? गुडविल। पर ये किसकी कैपिटल है? फर्म की कैपिटल है। आप फर्म की गुडविल, ये किसकी गुडविल है? फर्म की। फर्म की गुडविल में आपको इसका निकालना पड़ेगा सोमेश का। तो सोमेश शेयर इन गुडविल, सोमेश शेयर इन गुडविल 1/50 के लिए आया तो 2,20,000 इंटू 1/5 तो कितना हो? 44,000 हो गया। 2,20,000 इंटू 1/5
यानी कि वो गुडविल के कितने रुपए लाएगा, कितने उसकी इतने की गुडविल कितनी 44,000। अब इसके हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, तो वही जर्नल का परफॉर्मा बना कर कब आया ये सोमेश है 2013 अप्रैल 1, ठीक है। वही डेट पर्टिकुलर कॉलम्स आपको याद है। सबसे पहले कैपिटल लाया तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लाया, सोमेश, सोमेश कैपिटल। हाँ ये अपने कैपिटल, सोमेश अपनी कैपिटल कितनी लाया था यहाँ पर, सोमेश की कैपिटल थी क्वेश्चन के अंदर 1,20,000, 1,20,000। सेकेंड एंट्री क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कैश लाया या नहीं लाया गुडविल, तो हम मानेंगे कैश नहीं लाया। तो जब कैश में गुडविल नहीं लाते हैं तो इस नरेशन लिख लेना, तो उसकी एंट्री थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ कौन आया आपके, सोमेश, तो एंट्री होगी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर थे पुराने, हेमंत और निशांत, इनमें 3 में बच जाएगी। तो 2 हेमंत कैपिटल और 2 निशांत कैपिटल अकाउंट। अब ये कितने रुपए लाए 44,000। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो 3:2 में इनको बांटेगा। होल रेशियो को क्या मानते हैं, सेक्रीफाइस, तो 3/5 कर लीजिए। 5 4 जा 5 8 जा 40, 4 चल 5 8 जा 40, 8 8 0 8 24 25 26 400। यहाँ कितना आ जाएगा इसका हिस्सा 26,400। इसका आ जाएगा 44,000 इंटू 2/5 निशांत का, तो 8 2 16 17,600। इस तरह से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जब क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी तो नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल में जितने भी पार्टनर है उनका हिस्सा रिजर्व सरप्लस जो भी वो माइनस करो, और बाकी जो बचेगी वो गुडविल आएगी फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा निकाल के इस तरह से एंट्री पास करेंगे। इस तरह का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर जिसमें रिजर्व और सरप्लस दोनों दिए हुए हैं। इस तरह का ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं, तो वो आपका बुक में क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 71, बुक का क्वेश्चन नंबर है 71। वह एक और करवा देता हूँ, उसमें रिजर्व सरप्लस हर तरह का ट्रांजेक्शन आ जाएगा ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे। बाकी फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए किस तरह से, फॉलोइंग फिगर have been extracted in the books of X and Y who share the profit. X कैपिटल Y कैपिटल दे रखिए, रिजर्व दिया हुआ है, P&L भी दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये डेबिट बैलेंस होता है, तो इसके एंट्री तो ऑल्ड पार्टनर कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल में से माइनस। ऑन दिस डेट दे एडमिटेड जेड 1/5 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड 3:1 जेड ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल। अब ये कह रहा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल, गुडविल की एंट्री पास करनी। तो गुडविल की एंट्री पास करने के पहले सबसे पहले हमें गुडविल की कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कौन आया नया पार्टनर आपके 1/5 के लिए आया, जेड आया। तो सबसे पहले जेड के बेस पे टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेड टोटल कैपिटल विल बी, टोटल कैपिटल कितनी होगी आपके, जेड की कैपिटल दे रखी क्वेश्चन में 3 लाख रुपए लाया, और कितने हिस्से के लिए लाया, ये 1/5 के लिए। तो 3 लाख इंटू 3 लाख 1/5 के लिए आया, तो इसका रेसिप्रोकल पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, रेसिप्रोकल कर लेना। ये आई 15 लाख, कितना हुआ ये 15 लाख ले एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। इसके डायरेक्ट एडजस्ट करके देख लेते हैं कैपिटल कितनी,
तो देखिए एक्स की कैपिटल आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3 लाख, प्लस वाई की दे रखी है आपको 150, प्लस रिजर्व मैंने कहा था प्लस होएगा तो रिजर्व के 160 आप प्लस कर लीजिए, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के 40,000 दिए हुए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के 40,000 प्लस कर लीजिए, और माइनस एडवर्टाइज एक्सपेंडिचर के कितने हुए 10,000। तो देखिए कितना हुआ इन सबका मिला के 3 4 4 50 5 6 लाख 10,000 6 50 6,40,000, यानी कि एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी 640, और कैपिटल ऑफ जेड, जेड की भी माइनस होती है तो जेड अपनी कैपिटल लाया था 3 लाख, तो 3 लाख जेड की कैपिटल माइनस कर लीजिए, टोटल आपकी कैपिटल कितनी आ गई 9 लाख। तो 15 में से 9 माइनस कर दीजिए, कैपिटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई 6 लाख। गुडविल ऑफ द, वही नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालना, टोटल कैपिटल में से आपको क्या कर देना है, इनका हिस्सा माइनस कर देना है। एक मिनट, 640 और 3 यहाँ पे 940 हुआ था, 940, तो यहाँ 940 हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5,60,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 5,60,000, 560, वही वापस उसके बेस पर गुडविल निकाल के दोनों की कैपिटल माइनस कर दी एडजस्टेड। अब इसमें किसका हिस्सा निकालते हैं, जेड का, जेड का हिस्सा आपका कितना हुआ 1/5 जेड का हिस्सा हुआ, तो जेड का शेयर निकालो, जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल, हाँ 560 इंटू 1/5 यही हुआ, तो 5 पंजा 5 5 पंजा 10 1,12,000, जेड की इसका कितना है 1,12,000। इस 1,12,000 को दोनों पार्टनर्स में बांटते सेक्रीफाइस रेशियो में, तो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट सेकंड, कौन कौन पार्टनर है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, एक्स एंड वाई शेयर 7:3, ओल्ड रेशियो कितना हुआ 7:3। न्यू रेशियो, क्वेश्चन में इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको 3:1:1, तो मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो एक्स सेक्रीफाइस 7/10 माइनस 3 1 4 1 5 3/5, एलसीएम कितना हो गया 10 हो गया ना, तो यहाँ 7 माइनस 5 2 2 3 6, यहाँ आपका आ गया 1/10, एक्स का सेक्रीफाइस 1/10, वाई सेक्रीफाइस ओल्ड कितना दे रखा है 3/10 माइनस न्यू कितना दे रखा है 1/5 10, तो 3 माइनस 2 1/10, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया 1:1। अब आपकी क्या जर्नल एंट्री पास होती है, मैंने बताया था गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की पूछ रहा है, कैपिटल की पूछता तो एंट्री एक होती बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, कैपिटल की एंट्री करती बैंक टू जेड कैपिटल, और गुडविल की क्या होगी जेड न्यू पार्टनर करंट, परफॉर्मा बना लेना आप लोग, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब जेड की स्थिति हमारी आई थी 1,12,000 गुडविल, इसको आधा आधा कर लीजिए, 2 5 10 एक बार 56,000 और 56,000, इस तरह से जनरल पार्ट एंट्री पास हो जाएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, यह आपका सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगी, और एंट्री क्या हो जाएगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब इस तरह से आपके जितने भी गुडविल के क्वेश्चन से आप लोग कर लेना, बाकी कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।